friends, welcome to our activity based teaching and learning spoken English classes. Friends, we are not only learning tenses but also doing activities. हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और स्पीकिंग करना सीख रहे हैं। हर एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड की हमने डिफरेंट एक्टिविटीज देखी थी। हमने यहाँ पर यह देखा था आई प्ले, मैं खेलती हूँ, वी प्ले, हम खेलते, ही के साथ में प्लेज लगाना है, वह लड़का खेलता है, शी के साथ में प्लेज लगाना है, वह लड़की खेलती है, राम प्लेज, राम खेलता है। और यहाँ पर हमें ऐसा बोलना है मैं नहीं खेलती हूँ, तो हमने तुरंत बनाया था आई डोंट प्ले। और हमने ये भी देखा था कि वह लड़का नहीं खेलता, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ही डजंट प्ले। यहाँ पर हमने डोंट और डजंट का यूज किया था, प्लेज नहीं किया था, प्ले किया था। तो ये सब चीजें हमने अपनी एक्टिविटी में की थी और साथ में हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी देखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी देखा था, उसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी, सेपरेट प्रैक्टिस भी की थी। हर एक्टिविटी को हमने एक ड्यूरेशन दिया था, टाइम दिया था, क्योंकि हर एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और साथ में हमने एक्सटेंडेड सेंटेंसेस देखे थे, डेली रूटीन आप कैसे बता सकते हैं, ये सभी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वर्बल क्वेश्चन की एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें तो ये तो मालूम होता है मैं खेलती हूँ, मैं नहीं खेलती हूँ। ये दोनों एक्टिविटी करने के बाद ही आप इस थर्ड नंबर वाली एक्टिविटी पर आ सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं और आपको वहां पर क्या दिखता है कि आपकी फ्रेंड जो भी हो, सीता गीता, वो खाना बनाती है, तो आप उसको क्या पूछेंगे? क्या सीता खाना बनाती है? क्या तू खाना बनाती है? आप उसको तुरंत कैसे बोलेंगे? और यदि मैं आपको ऐसा बोल देती हूँ कि आई, वी, यू, दे से पहले आपको डू लगाना है और ही, शी, इट, राम से पहले आपको डज लगाना है, तो क्या आपको तुरंत आएगा? मैं आपको तुरंत कुछ क्वेश्चन करती हूँ, क्या वो खेलती है? तुरंत आप बोल सकते हैं डज शी प्ले। क्या मैं खेलती हूँ? तुरंत आप बोल सकते हैं डू आई प्ले। क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले। क्या आप तुरंत बोल पा रहे हैं? क्या राम खेलता है? डज राम प्ले। क्या आप तुरंत आंसर दे पा रहे हैं? आपको सोचने में टाइम लग रहा है, तो ये टाइम ना लगे, आपको तुरंत आए, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? हमारी इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है हम इस तरीके से सेंटेंसेस तुरंत बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ही इज गुड, अब मुझे बोलना इसका वर्बल क्वेश्चन बनाइए, तो आप तुरंत बनाएंगे, इसको आगे ले लेंगे, ये इज आपका आगे आ जाएगा, आप बोलेंगे इज ही गुड, वह अच्छा है। इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या वह अच्छा है? नेक्स्ट देखिए राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इज राम ब्रेव, तुरंत बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए दे आर स्मार्ट, वे स्मार्ट है, वहां पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, बहुत स्मार्ट है, दे आर स्मार्ट, इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या वे स्मार्ट है? आर दे स्मार्ट। तो ये आपने तुरंत बना लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास में थी, आपके पॉकेट में थी, तो आपने तुरंत क्या किया? उनको आगे ले लिया। लेकिन यदि आपके पास में कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, ही प्लेज, वह लड़का खेलता है, आपको तुरंत बोला जाए, तुरंत ट्रांसलेट करो, क्या वो लड़का खेलता है? क्या उसको खेलने की आदत है? क्या वो रोज खेलता है? क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? बिल्कुल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तुरंत आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली मेन वर्ब है, उसको ऐसे सफिक्स है। यहाँ पर देखिए दे लिसन, वे सुनते हैं, इसको तुरंत बोलिए, क्या वे सुनते हैं? इसको आप तुरंत कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों जो सेंटेंसेज है, इस तरीके के सेंटेंसेज यदि आपके पास में आते हैं और आपके पास में हेल्पिंग वर्ब का जो वेपन है, हथियार है, वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, हम आपके ये डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपके पास में ही प्लेज है और दे लिसन है, इस तरीके की वर्ब है, वर्ब को ऐसे सफिक्स है, तो वहां पर आपको क्या कंसीडर करना है? यदि वर्ब को ऐसे सफिक्स है तो आपको डज कंसीडर करना है, और वर्ब यदि आपके फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको डू कंसीडर करना है, और वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में है तो आपको डिड कंसीडर करना है। तो डू डज डिड का रूल हमने अपने ग्रामर का जो वीडियो बनाया था वहां पर आपको क्लियर किया है। यहाँ पर केवल मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती हूँ। यदि आपके पास में वर्ब को ऐसे सफिक्स है तो वहां से आपको एस कंसीडर करके आपको डज कर देना है। इट मींस यहाँ पर प्लेस में आपको डज कंसीडर करना है, और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पर आपको डू कंसीडर करना है। क्लियर हुआ? जैसे आप प्लेज और लिसन कंसीडर कर रहे थे, वैसे अब आपको डज और डू कंसीडर करना है। और डज और डू के बाद में आपको यहाँ पर ऐसे सफिक्स नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे ही प्लेस था, लेकिन यहाँ पर हमने किया डज ही प्ले, ना कि प्लेस किया है। तुरंत आपको बोलना भी है, कैसे? वह लड़का खेलता है, इसको वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या वह लड़का खेलता है? तुरंत कैसे आएगा? डज ही प्ले,
प्लेज नहीं बोलना, प्ले बोलना है, क्योंकि इसका जो एसेस था सफिक्स वो हमने यहाँ पे डस को ट्रांसफर किया है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो डू है तो डू के साथ में तो कभी लगता ही नहीं, ये तो हमको अच्छे से मालूम है। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर? नहीं हुआ तो हम यहाँ पर आपको और भी एक्टिविटी बताने वाले हैं, और यहाँ पर केवल मैं आपको शॉर्ट एक्टिविटी बताऊंगी। आप हमारे आगे आकर के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस देखेंगे। ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको तुरंत बोलना है क्या मेरे पिताजी खेलते हैं, क्या उसकी मम्मी खेलती है, क्या सीता खाना बनाती है, क्या सीता की बहन गाना गाती है, क्या मेरी बहन गाना गाती है, तुरंत आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस देखनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अब आपको स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आई प्ले, मैं खेलती हूँ। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप फास्टली यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर के सहायता से आप 30 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। ये मैं कैलकुलेशन देने वाली हूँ कैसे करेंगे। तो पहले आपको समझ लेना है, हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें कैसा पढ़ा था, आई प्ले, मैं खेलती हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, ही प्लेज, वो लड़का खेलता है, शी प्लेज, वो लड़की खेलती है, राम प्लेज, राम खेलता है। अब मुझे ऐसा बोलना है कि मैं नहीं खेलती हूँ, मुझे आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरी हॉबी नहीं है, तो आई डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले। अब मुझे ऐसा बोलना है, वो लड़का जो वहां पर बैठा है एकदम शांत बैठा है, उसको खेलने की आदत नहीं है, उसकी ये डेली की हैबिट भी नहीं है, उसको ऐसे भगवान ने कोई देन भी नहीं दी, तो हम कैसे बोलेंगे, ही डजंट प्ले बोलेंगे, प्लेज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे डोंट और डजंट कैसे आया, ये हमने अपने जो हमने एक्टिविटी की थी अपनी टाइप सेकंड में तब बताया था। और प्ले ही क्यों करना है, प्लेस क्यों नहीं करना, ये भी हमने आपको वहां पर बताया था। तो दोबारा बताना चाहूंगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और हमारा जो मेन टारगेट है वर्बल क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आपको देखना है आई, वी, यू, दे, इससे पहले हमने डू का यूज किया है, ही, शी, इट, राम से पहले डस का यूज किया है। यदि आपको नहीं ध्यान में रहता तो आपको केवल यही ध्यान रखना है, दुनिया में जो भी चीज सिंगल है वहां पर आप डस लगा दीजिए, और जो भी चीज प्लूरल है मतलब मोर देन है, एक से ज्यादा है, तो वहां पर आप डू का यूज कीजिए। केवल एक्सेप्शन है फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू, इसका एक्सेप्शन है। तो क्लियर हुआ। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको वर्ब को ऐसे सफिक्स नहीं लगाना है, क्योंकि इसका ऐसे सफिक्स यहाँ पर आ गया है और इसमें तो लगता ही नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूँ, क्या मुझे खेलने की आदत है, क्या मुझे भगवान ने देन दी है, क्या मेरी ये क्रिया है, क्या डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूँ, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या तू खेलता है, एक से बात कर रही हूँ, क्या तू खेलता है, क्या तुझे खेलने की आदत है, क्या तुझे भगवान ने ऐसी देन दी है, क्या तू खेलता है। डू यू प्ले, दो लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं उन दोनों से क्वेश्चन कर रही हूँ, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्या डू दे प्ले, वहां पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, मैं अब मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। अब यहाँ पर आइए, डज ही प्लेज बोलना है कि प्ले बोलना है, डज ही प्लेज, नो डज ही प्ले बोलना है, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया। डज ही प्ले, क्या वो लड़का खेलता है, डज शी प्ले, क्या वो लड़की खेलती है, डज इट प्ले, क्या वो कुत्ता खेलता है, डज राम प्ले, क्या राम खेलता है, डज श्याम प्ले, तो क्या श्याम खेलता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक और टेक्निक देती हूँ कि आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिख करके लेना है, वर्ब्स का यूज करना है, डिफरेंट वर्ब्स लेनी है आपको। मैंने तो प्ले ली है, आप वहां पर इट मींस यहाँ पर आप मोर देन वर्ब्स भी ले सकते हैं। अभी तो आप केवल एक ही वर्ब से प्रैक्टिस कीजिए, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी पहले ट्रांसलेशन मेथड से यूज कीजिए, उसके बाद में आप डायरेक्ट मेथड का यूज कीजिए। डायरेक्ट मेथड से कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऐसे करनी है, डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डज राम प्ले, डज श्याम प्ले। आपको इसके सीक्वेंस में चेंज नहीं करना है, आपको जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक में लिखना है, बार बार जोर जोर से बोलना है, आपको ऐसे मन में विस्परिंग नहीं करनी है कि डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जोर जोर से बोलना है। और यदि आप घर में अकेले हैं तो आपको ये प्रैक्टिस थोड़ी जोर से करनी है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके, हेजिटेशन निकल सके। तो यहाँ पर केवल एक ही वर्ब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब मैं आपको कैलकुलेशन देती हूँ, यदि आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 30 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। और वो कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पर पहले आपको ट्रांसलेशन मेथड से 30 सेंटेंसेस बनाने हैं। आई प्ले, मैं खेलती हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तू खेलता है, यू प्ले, तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते, ही प्लेज, वो लड़का खेलता है, शी प्लेज, वो लड़की खेलती है, इट प्लेज, वो कुत्ता खेलता है, राम प्लेज, राम खेलता है, श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ, वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते, यू डोंट प्ले, तू नहीं खेलता है, यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते, ही डजंट प्ले, वो लड़का नहीं खेलता है, शी डजंट प्ले, वो लड़की नहीं खेलती है, इट डजंट प्ले, वो कुत्ता नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले, राम नहीं खेलता है, श्याम डजंट प्ले, श्याम
नहीं खेलता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आइए, डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूँ, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या तू खेलता है, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते, डू दे प्ले, क्या वे खेलते, डज ही प्ले, क्या वो लड़का खेलता है, डज शी प्ले, क्या वो लड़की खेलती है, डज इट प्ले, क्या वो कुत्ता खेलता है, डज राम प्ले, क्या राम खेलता है, डज श्याम प्ले, क्या श्याम खेलता है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप 30 सेंटेंसेस एक वर्ब का यूज करके तुरंत बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको बोलना कैसे है, क्या मैं खेलता हूँ या मैं खेलता हूँ, क्या दोनों में से कौन सा सही है। इट मींस आपको बोलना क्या है, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या मैं खेलता हूँ, इट मींस क्या मुझे खेलने की आदत है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खेलता हूँ क्या, आप दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेलता हूँ क्या। तो यहाँ पर आप दोनों ही सही है, दोनों की तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक वर्ब का यूज करके आप 30 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। कितने सेंटेंसेस, हाउ मेनी सेंटेंसेस, 30। और यदि आप यहाँ पे 10 to 20 वर्ब्स लेते हैं, यदि आपने 20 वर्ब्स लिए तो आप कितने सेंटेंसेस बनाएंगे, 1 से 30 बना रहे हैं। और 20 लेकर के यदि आप 20 वर्ब्स यहाँ पे रख देते हैं और सब्जेक्ट भी आप चेंज करते हैं, सब्जेक्ट जो आपके पास में, इतने सब्जेक्ट लेकर के आपके कितने बनेंगे, मोर देन सेंटेंसेस आप यहाँ पर इजीली फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको आगे काम आएगी जब आपको तुरंत बोलना होगा कि क्या मेरे पिताजी खेलते हैं, तो आप इसको तुरंत कैसे बोलेंगे, क्या हमारे पिताजी खेलते हैं, इसको तुरंत कैसे बोलेंगे, क्या राम के पिताजी खेलते हैं, ये सब कैसे बोलेंगे। तो ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स अब यदि आपको ये क्लियर हुआ हो तो मैं तुरंत आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आपको उसके आंसर देने हैं, क्योंकि आपने इसको अच्छे से देखा है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ क्या तुम खेलते हो, कैसे बोलेंगे आप, क्या तुम खेलते हो, इसको बोलना कैसे है, डू यू प्ले। क्या हम खेलते हैं, कैसे बोलेंगे आप, डू वी प्ले। अब मुझे ऐसे बोलना है, क्या राम खेलता है, कैसे बोलेंगे आप तुरंत, डज राम प्ले आएगा, प्लेज नहीं बोलना है, डज राम प्ले। क्या सीता खेलती है, डज सीता प्ले, डज सीता प्ले, आपको ऐसे ही बोलना है, आपको प्लेज नहीं करना है। अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ आपके सामने, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या वो लड़का जाता है, डज ही गो। क्या वो लड़की जाती है, डज शी गो। क्या राम जंप करता है, क्या राम कूदता है, डज राम जंप। क्या तुम कूदते हो, डू यू जंप। क्या सीता कूदती है, डज सीता जंप। क्या मैं किताब पब्लिश करती हूँ, डू आई पब्लिश द बुक। अब मुझे ऐसा बोलना है, क्या वो लड़का पब्लिश करता है किताब को, तो डज ही पब्लिश द बुक। तो यहाँ पे आपको समझ में आया डू का यूज और डज का यूज। प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है आपको जैसे मैंने की है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी करेंगे, डज ही प्लेस, डज राम प्लेस, तो आपको ऐसे सफिक्स नहीं लगाना है। और जनरली यदि मैं आपको ऐसा बोल देती ना कि ही शी राम श्याम के बाद में आप ऐसे सफिक्स मत लगाओ, तो आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है, हर स्टेप को ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये तो हमारी अभी केवल सिंगल प्रैक्टिस है। ऐसे हमने अपने एप्लीकेशन में मोर देन 1000 प्रैक्टिसेस की है। उस प्रैक्टिस में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, कॉलम प्रैक्टिस मिलेगी, आपको डिफरेंट टाइप के वर्ब्स के साथ में प्रैक्टिस मिलेगी, कॉलम एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको ग्रामर क्या है हमने ये भी बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रामर के साथ में आपको स्पीकिंग सिखा रहे हैं। हेजिटेशन निकलना चाहिए, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है आपके पास में, इट मींस बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगी। और फ्रेंड इसी तरीके के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर यदि आप हमसे जुड़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो आपको 101% रिजल्ट भी मिलेगा।